जो एक कॉमन पैसेज है जो सारे टेनेंट्स के लिए जो बिल्डिंग का प्रीमाइसेस है। पहली कंप्लेंट थी 19 मार्च बीएमसी के चक्कर काट रहा हूँ, डोंगरी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ। बीएमसी के सिर्फ मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं। एक प्रीमाइसेस की कंप्लेंट के लिए इतने डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते कि मेरे 2 बैग फुल हो गए और ये कहानी बस चक्कर में ही चक्कर खा गई। ये है सेप्तियन मर्चेंट। 2 साल से इलीगल प्रेमिसेस को तोड़ाने के लिए बीएमसी के चक्कर खा रहा है। बीएमसी ने 2 सालों में एक्शन तो कोई नहीं लिया, पर इलीगल प्रेमिसेस पर बनी दुकान का जब उद्घाटन हुआ तो रिबन काटने खुद पहुंच गई 224 की नगर सेवक आफरीन शेख। जी हाँ, इलीगल प्रेमिसेस का उद्घाटन खुद नगर सेवक के हाथों। तो इलीगल को सपोर्ट कर देगा आप? इलीगल कामकाज को सुनिए सपोर्ट पूरी करते हैं कहानी सेप्तियन मर्चेंट की जुबानी। जी, आपने जो कंप्लेंट्स किए थे कुछ दिन पहले बीएमसी वगैरह के लिए, मतलब बीएमसी में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर, तो क्या बताना चाहेंगे आप उस बारे में? जी वालेकुम सलाम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर कहानी ऐसी है कि हमारे एक केयरटेकर है हमारे बिल्डिंग के, मैं उस बिल्डिंग का टेनेंट हूँ। हमारी बिल्डिंग जो है वो हलाल बिन फिजान ट्रस्ट की है और हमारे केयरटेकर साहब है याकूब पठान साहब। अब तक तो वो बिल्डिंग में बहुत कुछ करते हुए आए हैं, मगर अब तक टेनेंट्स को या मुझे कोई तकलीफ नहीं थी कि ठीक है, जिसका जो भी समझ में आता, जिसको जिस अपने तरीके से जो भी वो करना चाहते थे ठीक है कर रहे थे, क्योंकि ही इज दी केयरटेकर, द रेंट कलेक्टर ऑफ द प्रीमाइसेस। सर 19 मार्च 14 मार्च को एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, लाइक 14 मार्च को एक इलीगल काम शुरू हुआ बिल्डिंग के अंदर। याकूब पठान साहब ने बाजू की एक दुकान है जो मिस्टर सरफराज शेख ने खरीदे है। बिल्डिंग का एक कॉमन पैसेज है जो सारे टेनेंट्स उसको यूज करते हैं, तो कॉमन पैसेज को सरफराज शेख को बेच दिया गया। मतलब वो जो बिल्डिंग का प्रेमाइसेस है एक बंदे को पर्सनली दे दिया गया है, सेल कर दिया। जी, जो एक कॉमन पैसेज है जो सारे टेनेंट्स के लिए जो बिल्डिंग का प्रीमाइसेस है वो बेच दिया गया। ये बात को याकूब पठान साहब ने कोई पुलिस स्टेशन में भी बोला है, बीट चौकी में भी बोला है, डोंगरी पुलिस स्टेशन में भी बोला है, और इसके गवाह हमारे जो पुराने तांबोले साहब थे ऑफिसर, जिसका ट्रांसफर हो गया वो कहीं और चले गए, उनके सामने भी बोला। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये कॉमन पैसेज है, इसको आप बेच कैसे सकते हो। तो शायद कुछ 20-25 लाख रुपए की रकम थी, उसको लेके उसको बेच दिया गया। ये जो 20-25 लाख है, ये जो बिल्डिंग के जो मेंबर्स है बिल्डिंग के काम के लिए यूज हो रहा है या पर्सनल उन्होंने लिया? सर अब वो केयरटेकर है, वो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, हमारे पास तो है नहीं, हम तो सवाल करने के तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, समझे सर। खैर मामला ये है कि पहली कंप्लेंट थी 19 मार्च को, 14 मार्च से ऑब्जेक्शन उठा, पहली रिटर्न कंप्लेंट दी गई सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को, 19 मार्च को दिया गया, उन्होंने रिसीव भी किया, याकूब पठान साहब को बुलाया गया, कार्रवाई हो नहीं। देन the same letter, the same objection letter, the complaint letter was submitted to BMC, Building and Factory Department। 22 मार्च को वहां पे अप्लाई किया गया सर। उस दिन से आज दिन तक हजारों बार मैं बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट बीएमसी के चक्कर काट रहा हूँ, डोंगरी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, और ये कहानी बस चक्कर में ही चक्कर खा गई है। तो आपने कंप्लेंट करे, इसका रिजल्ट क्या है? आपको कुछ रिस्पांस कहाँ से, कैसा मिला रिस्पांस? सर इसका रिजल्ट ये है कि बहुत बार मतलब बीएमसी ने एक हेल्पलाइन खोली है, बीएमसी ने ऑनलाइन पोर्टल्स खोले हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास सारे नंबर्स मौजूद है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स बार बार देने के बाद में भी, 1916 पे कॉल करने के बाद में भी, 100 पे कॉल करने के बाद में भी पुलिस ने बड़ी मदद की है सर। पुलिस ने बड़ी मदद की है कि वो आए, सहायता की है, उन्होंने काम रुकवाया, मगर इवेंचुअली ये मानना है कि ये जो मैटर है वो क्रिमिनल इशू नहीं है, इट्स सिविल इशू। सिविल इशू। तो पुलिस ने ये कहा कि हम लोग ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, अगर आप बीएमसी में जाएंगे तो आपका कुछ हो सकता है, बाकी हमारा ज्यादा उसके अंदर लुकआउट है नहीं। तो मैं बोला ठीक है सर। फिर ये कार्रवाई चलती गई चलती गई चलती गई। पहले दिन से, जब से पहला फाउंडेशन ब्रिक ऑफ दैट क्रिटिकली इलीगल कंस्ट्रक्शन का रखा गया, उस दिन से लेके आज तक, अब जबकि कि एक हफ्ता पहले इनॉग्रेशन भी हो चुका, बीएमसी के सिर्फ मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं है।
तो बीएमसी से आपको कोई रिप्लाई वगैरह में आपने राइटिंग में पेपर कंप्लेंट्स वगैरह किए कि ओरली किए? नहीं बिल्कुल सर, इतने सारे पेपर्स है। आप अगर कैमरा इधर मारेंगे तो आपको दिखेगा सर, ये तो एक ही बैग है, वैसे मेरे पास घर पे 2 बैग और पड़े हुए हैं। मतलब एक प्रीमाइसेस की कंप्लेंट के लिए इतने डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते कि मेरे 2 बैग्स फुल हो गए। मतलब बीएमसी ने इतने आपने कंप्लेंट मारे तो बीएमसी ने क्या रिस्पांस दिया? सर बीएमसी ने खाना खाना पूरी करते हैं ना, जैसे फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। ये आरटीआई करके सर, ये जो उन्होंने कार्रवाई की है उस कंप्लेंट के ऊपर, उसका जवाब इसके अंदर दिया गया है। एंड दिस वाज इशूड टू द एक्चुअल परपेट्रेटर्स, जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको इशू किया गया। वो प्रीमाइसिस वाले को, जो ओनर है, उसको इशू किया गया। दैट वाज ऑन द डेट ऑफ 27th ऑफ मार्च 21। तो ये स्टॉप वर्क नोटिस है, जो मेरे हाथ में तभी तो नहीं लगी। काम कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने के बाद में मुझे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि हम लोगों ने ये कार्रवाई की। ओके, मतलब बीएमसी, आपको क्या लगता है बीएमसी ने अपना काम पूरी तरह से करी? क्योंकि अगर एक कंप्लेंटर आज कंप्लेंट करता है और उसका 2 साल 3 साल तक रिजल्ट नहीं होता और वो चीज इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इलीगल काम हो, वो कंप्लीट होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, बाद में तो उस पर स्टे लग जाएगा। बिल्कुल सर, यही तो बीएमसी चाहती है। शायद उनके काम करने के रवैये से तो यही लग रहा है। उनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, द वेरी वेरी lethargic attitude that BMC has been showing, like the BMC has been showing on this particular complaint, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब ऑल इन द फैमिली। मतलब सब मिली जुली सरकार है, एक ही काम, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हो सकता है सर, यही लगता है, क्योंकि अब तक का तो यही मामला है। क्योंकि आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, अब उसका जवाब शायद हमारे बीएमसी बिल्डिंग इफेक्टेड डिपार्टमेंट के सुपर डुपर स्टार किरण दास साहब। मतलब आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मुझे लगता है कि सुपर डिपर मतलब अलग टाइप से कुछ। सर बिल्कुल, क्योंकि मतलब सर मैं तो ये लाइन का हूँ नहीं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ सर, छोटा मोटा काम धंधा करता हूँ। ये कंप्लेंट करने के बाद में, चक्कर काटने के बाद में, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं जुड़ा, और ऐसे बहुत सारे मैं फेसबुक ग्रुप्स में जुड़ा, ऐसे बहुत सारे ट्विटर ग्रुप्स में मैं जुड़ा। तो जब तक ये पता चला कि ऐसा हर जगह हो रहा है, और ऐसे बहुत जगह हो रहा है। हाँ, चूंकि ये आप अकेले नहीं हो, ऐसी हजारों फाइल लाखों फाइल उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है और पेंडिंग ही है वो, उनका कोई रिजल्ट नहीं आना है। ट्रांसफर होके एक ऑफिसर दूसरी जगह जाएगा, फिर दूसरा ऑफिसर आएगा, वो देखेगा, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसमें आगे फॉलो अप क्या रखेंगे आप? सर अभी तक का फॉलोअप तो ये है कि एक फॉर्मेलिटी के हिसाब में स्टॉप वर्क नोटिस इशू कर दी गई। फिर उसी तारीख को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ डोंगरी पुलिस स्टेशन, उनको भी एक नोटिस दी गई कि आप जाके ये काम को रोकिए। तो मैं बार बार पुलिस के पास जाता रहा। पुलिस ने कहा कि यार हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ऐसे रोक नहीं सकते, हमको कोई लेटर आया नहीं है। चलो ठीक है, मगर मुझे ही ये लेटर 6 महीने बाद मिला, तो मैं पुलिस को जाके क्या करूँ? तो ऐसा है सर। अब उसके बाद में मेन पॉइंट इज स्टॉप वर्क नोटिस, पुलिस को नोटिस, उसके बाद में बीएमसी बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट बी वार्ड ने स्पीकिंग ऑर्डर इशू किया टू द सेम प्रीमाइसेस। दैट वाज ऑन 12th ऑफ May 2021। 12th ऑफ May को बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट बी वार्ड किरण दास साहब ने इशू कर दिया कि ये इलीगल प्रीमाइसेस है। इट हैज बीन प्रूव्ड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अस विद द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, और इसको 24 घंटे के अंदर कभी भी आके बीएमसी तोड़ सकती है। इस पे हमको आपको फिर से इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो 24 मई को 2021 में ये आया, सॉरी 12 में। अच्छा, तो ये जब लेटर आया और 24 आवर्स में डेमोलिशन कभी भी कर सकते हैं, तो हुआ? मैं तो वेट कर रहा हूँ सर, वो 24 आवर्स कब आएगा। तो आपने उनसे वापस से इसके बारे में सवाल करा? चक्कर काट रहे सर। उसके बाद में बोले कोविड इशू है। चलो ठीक है, आप अपनी काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे। फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, फिर पता नहीं कुछ तो भी है, फिर स्टाफ की कमी है, फिर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, फिर ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब सर इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास है ही नहीं। मतलब बीएमसी को सलाम है कि अगर इतना कुछ है ही नहीं फिर भी वो काम कर रही है, बड़ी बात। मतलब उनके पास स्टाफ की कमी है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं मिल रही है पुलिस चौकी से, और वो दूसरे भी कामों में बिजी है, और उसके बावजूद भी मतलब डेमोलिशन के लिए आदमी नहीं है, या रीजन बहुत है। दे हैव देयर एन नंबर ऑफ रीजंस, लाइक उसका जवाब तो वो ही दे सकते सर। मतलब मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ
और मैं इतनी हैसियत भी नहीं रखता कि मैं उनसे जाके ये सवाल भी करूं, मगर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये ताकत दी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कानून है, अब तक भरोसा है मुझे उसके ऊपर, और देर सवेर सच्चाई जीतेगी। तो सर ये आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का इन लोग गलत फायदा उठा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जिस तरह जो काम 1 महीना 2 महीने या 3 महीने में होना चाहिए बीएमसी अधिकारियों के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जबकि वो इलीगल काम है, तो वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, 24 घंटे आज तक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो हमारा संविधान जो हमको हक देता है, तो क्या हमको हक मिल रहा है? खाली आवाज उठाने का हक नहीं है, हमारा जो हक हम मांग रहे हैं वो भी हक मिलना भी चाहिए। सर अभी तो ट्रेंड हो गया है कि जो आवाज उठाता है उसको ही दबा दो। आवाज तो जान दो, मतलब उठाने वाले को भी दबा ही दो। सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक पे, इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इस इलीगल, मतलब जिसमें आप, जहाँ पे आप कंप्लेंट्स करे थे? सर पर्सनली ऑफिसर्स को विजिट करने के बाद में बिल्डिंग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट के जेई है साकरगर साहब, सागरकर साहब से मेरी बात हुई फॉलोअप के अंदर। जब मैं चक्कर काटता रहा, उनसे मिलता रहा, बात करता रहा, मैं बोला सर आपको प्रॉब्लम क्या है, डिमोलिशन ऑर्डर आ चुका है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लाइक व्हाट इज द एक्चुअल इशू। तो उन्होंने कहा कि उमर लकड़ा वाला साहब जो है वो इस चीज को तोड़ने के लिए मना कर रहे। तो मैं बोला ऐसी बात है। तो मैं पर्सनली उमर वाला लकड़ा वाला साहब को पर्सनली 3 से 4 बार जाके उनके ऑफिस में मिला हूँ और उनसे बात किया हूँ। तो उमर लकड़ा वाला साहब ने सिरे से डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे सामने साकरकर साहब को कॉल लगाया। तो सागरकर साहब बोले कि नहीं ऐसे वैसे जो भी है, लाइक कोई तो भी ऑफिशियल रीजन दिया उनको, बोले मामला चालू है, हम देख रहे हैं इसको, कुछ नोटिस के कुछ जवाब आने हैं, वो आ जाएंगे तो फिर हम कर देंगे। तो लकड़ा वाला साहब ने कहा कि अरे देखिए आपने, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। मैं बोला ठीक है सर आप चलिए, अभी के अभी चलिए, ऊपर ऑफिस में चलते, सागरकर साहब सामने ही है, हम लोग बैठ के सामने सामने बात कर लेते, इस चीज़ को क्लियर कर देते। मगर वो उस टाइम पे अचानक से बिजी हो गए और वो चले गए। तो सर ये जो उमर लकड़ा वाला साहब के पास आप गए थे कंप्लेंट लेने, उन्होंने क्या सपोर्ट उन्होंने तो बहुत बेहतरीन बात की मेरे से। अरे बोले ऐसे हो रहा है, अच्छा ये वार्ड में ऐसे हो रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे हो रहा है। एक्चुअली लाइक द कॉर्पोरेटर इज आफरीन शेख एंड उमर लकड़ा वाला साहब इज द असिस्टेंट ऑफ द कॉर्पोरेटर आफरीन शेख। तो मैडम भी थे वहाँ पे, और उमर साहब से जब बात हुई तो उमर साहब ने कहा अरे कौन बंदा है ये, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता उसे, कौन है ये, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी एंड आई सी टू इट कि मैं इस पे जल्द से जल्द एक्शन लूंगा और इस ये बिल्कुल डेमोलिश होगा। बोला, अरे वाह, एक आदमी ने मुझे एक हिम्मत आई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब सुनने वाला कोई है, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर टाइम चला गया, फिर मैंने बहुत बार उनको फोन करने की कोशिश की, बहुत बार उनके ऑफिस में जाके मिलने की कोशिश की, उनके दोस्तों से या कोई रेफरेंस से या कहीं से उनसे कुछ बात हो जाए तो अवॉइड किए। फिर 1-2 बार रास्ते में भी मिले, मैंने उनको रोक के थोड़ा सा 2-5 मिनट मांगा उनका, थोड़ा सा बिजी थे साहब, तो जवाब नहीं दे पाए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये सब होने के बाद में अचानक वो दुकान का इनॉग्रेशन हो जाता है। जो इलीगल स्ट्रक्चर है, जो कॉमन पैसेज को एनक्रोच किया गया है, बिल्डिंग का प्रीमाइसेस का कॉमन पैसेज को एनक्रोच करके दुकान के अंदर डाल दिया गया है, वो करने के बाद उमर लकड़ा वाला साहब उधर रिबन काटने आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जाके मुबारकबाद दूं। तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सर, वो मैं ही किया? जाके, फेसबुक पे हमने देखा था वो वीडियो। जी तो मैं जाके उनको मुबारकबाद दिया कि उमर लकड़ा वाला साहब बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप ऐसे इलीगल शॉप की इनॉग्रेशन के अंदर आते हो। तो मैंने पूछा कि आप ये इलीगल को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा इलीगल मतलब, तो मैं जवाब नहीं दे पाया, शायद अभी देना चाहता हूँ कि इलीगल मतलब उमर लकड़ा वाला साहब, इलीगल मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी होता है सर। तो मतलब इस पे आपका कोई जवाब है तो हम लोग बैठ के बात भी कर सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज आई हैव ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद मी राइट नाउ। तो वो ये सुन के वो मतलब वो बर्गर खा रहे थे, वो बर्गर छूट गया और उनका मुंह समोसे जैसा हो गया। तो सर ये जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाई, इतने पेपर वर्क करे बीएमसी में, इसमें और जनता में से या कुछ लोगों के, कोई दूसरे लोगों ने आपको कोई सपोर्ट किया, कोई फेवर किया? सिर्फ जनता तो बेचारी, सबसे पहले तो सर अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों के अंदर, सेकेंडली एजुकेशन की कमी है, थर्ड देर इज नो सिंगल विंडो सर्विस। एक सिंगल विंडो सोल्यूशन होता है, सिंगल विंडो सोल्यूशन हमारे पास है नहीं।
इतने चक्कर है, इतने डिपार्टमेंट है, एक कंप्लेंट का एप्लीकेशन राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद में वो दम तोड़ देता है। तो ये हमारा इको कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है। शायद ये इस पे हमको मिलजुल के सोचना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या इसके बारे में सही में मतलब गौर फ़िक्र करनी चाहिए कि हमको क्या करना है। मतलब ऐसे तो आने वाली नस्लों के लिए तो सर बहुत मुश्किल है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम में संविधान ने हमको सारे हक दिए हैं, लेकिन हमारे हक लेने के लिए हमें जो अधिकारी है और जो इसके जिम्मेदार है वो इतना चक्कर लगवाते हैं, इतने एप्लीकेशन देने लगवाते हैं, डेट पे डेट देते हैं। मतलब जो काम 2 से 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए वो काम 2-3 साल में भी नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से जनता जो है फिर उनके खिलाफ बोलने जाती ही नहीं है। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं लगता है कि ये एक तरह से बना हुआ है कि लोगों को परेशान कर दो, जब परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो कंप्लेंट करेंगे ही नहीं। बिल्कुल यही बात है सर, बिल्कुल ये यही। एक तरह का चैन बना हुआ है कि मतलब अगर लोगों की आवाज रोकना है, अगर डायरेक्ट नहीं रोक सकते तो उनको 2 साल 3 साल परेशान कर रहे हो, काम धंधे से परेशान, टाइम से परेशान, वो अपनी रोजी रोटी से घर से परेशान हो जाएंगे, खुद ही कंप्लेंट रिटर्न ले लेंगे। ऐसे ही होता है। एब्सोल्युटली सर, वो राउंड एंड राउंड और मतलब वो कंप्लेंट दम तोड़ देगी। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ओवर हियर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। स्पीकिंग ऑर्डर बिल्डिंग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट 12 मई को इशू किया गया। उसके बाद में किरण दास साहब सामने वाले बंदे को एक लेटर इशू करके देते, दिस इज रिगार्डिंग परमिशन फॉर टेनेटेबल रिपेयर टू द शॉप नंबर 10 ग्राउंड फ्लोर। मतलब, और इसका डेट है 4 मई। 4 मई 2021। स्पीकिंग ऑर्डर इशू होने के बाद में उसी बंदे को एक और लेटर दिया जाता है कि आप ये दुकान को रिपेयर कर सकते हो। तो ये क्यों दिया गया? क्योंकि बार बार पुलिस आ रही थी, बार बार उस काम को रोका जा रहा था, तो पुलिस को मिसगाइड करने के लिए ये लेटर पेपर में को दिया। कहीं ना कहीं इलीगल काम करने वाले मिसगाइड करने के लिए ही ऐसे काम करते हैं, जबकि कंप्लेंट 2019 में की गई थी, परमिशन 2021 में दिया जा रहा है रिपेयरिंग का। बराबर। हाँ, 2021 का ही मामला है। 3-4 महीने के बाद में ये सब कुछ हो रहा है सर। मतलब एक चीज है, एक चीज का फॉलो अप हो रहा है, उसका स्पीकिंग ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद मतलब आगे पीछे ही एक और लेटर इशू किया जाता है। कंप्लेनर को तो स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया गया और वो मेरे हाथ में नहीं आया, वो मेरे हाथ में आया 6 महीने बाद। ठीक है, वो भी आरटीआई के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीएमसी की तरफ से डायरेक्ट नहीं आया, वो भी आरटीआई के थ्रू आया। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत बिजी थे, बहुत मतलब इतना काम कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत बिजी थे, तो वो दे नहीं पाए। 6 महीने बाद दिए। फिर उसके बाद में टेनेंटेबल रिपेयर की परमिशन मिलती है जो बंदे ने बनाया है उसको, और इसमें लिखा है कि हाँ मतलब आप लोग ये, जैसे उनका हक है कि वो अपनी दुकान तो रिपेयर कर सकते हैं, मगर इलीगल एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। मगर वो इलीगल एंक्रोचमेंट को लीगल दुकान के रिपेयर में छुपाया गया। और सबसे बड़ी मजे की बात, फिर वहां पे इलीगल ड्रेनेज पाइपलाइन बनाई गई है जो पहले थी नहीं। 2 WC नहीं, जो कमोड होता है, जैसे हम लोग की वेस्टर्न टॉयलेट है जैसे, वैसे वो नीचे ऊपर ग्राउंड प्लस 1 है। इलीगल स्ट्रक्चर जो है दैट इज ग्राउंड प्लस 1। तो ये बनाई गई। वैसे बिल्डिंग में बहुत कुछ है सर, मगर मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे मुझे तकलीफ ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। नहीं, लेकिन सर अगर ऐसे इलीगल काम होते हैं, यही प्रॉब्लम जनता का यही होता है कि सवाल नहीं करती, आगे बढ़ के बोलना नहीं चाहती है। और नहीं बोलने की भी एक वजह यह है कि भाई उनको चक्कर काटना, उनको टाइम देना, ये सब प्रॉब्लम होता है। और दूसरे लोकल कुछ मतलब जैसे डर होता है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे खिलाफ ही कोई कार्रवाई ना कर दी जाए। बिल्कुल सर, आम आदमी क्या करेगा सर? आम आदमी रोज का 1000-2000 रुपया कमा के उसका घर चलाए, उसके बच्चों को पढ़ाए, उसकी बीवी को खुश रखे, फिर वो क्या क्या कर सकता है बेचारा? सुपरमैन तो है नहीं आम आदमी। एंड ऑफ द एंड इसका सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? मैं कोई बोल रहा हूँ ना सर, जैसा आम आदमी है, सुपरमैन है नहीं, तो अब तक जो हो रहा था बिल्डिंग में ठीक है, मेरा कोई लुकआउट नहीं था, मुझे परेशानी नहीं थी, तो जो हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ कंसर्न अथॉरिटी, मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। जिसको उसकी जॉब का पैसा दिया जाता है, जिसको सैलरी दी जाती है, उसका काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ, मेरा काम कब हुआ? जब मुझे तकलीफ हुई। वो पैसेज है, मेरी खोली पीछे है, उसमें आने जाने के लिए मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने आवाज उठाई है। और मैंने ये SWM एक डिपार्टमेंट होता है, सीवेज डिपार्टमेंट, जैसा ड्रेनेज पाइपलाइन इलीगल होती है तो वहाँ पे कंप्लेंट की जाती है। तो वहाँ के एक बहुत ही पढ़े लिखे होनहार माशाल्लाह असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ SWM बीवाट डिपार्टमेंट
चित्रंगढ़ पी कुलकर्णी साहब, ये साहब ने तो आरटीआई को ऑफिशियल रिप्लाई दिया है कि आपने जो ड्रेनेज पाइपलाइन की कंप्लेंट की है, at the mentioned location, the complaint was attended and the drainage pipeline was disconnected at the mentioned location. ये ऐसे इन्होंने रिप्लाई दिया है, आप समझ रहे सर। और ये पेपर पे जो है सारे काम हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज जो जहाँ थी वो वही है। ऑफिशियली रिप्लाई कैसे है सर कि वो जो डिमोलिशन होता है उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके ऊपर डेट और टाइम होता है, डेट और टाइम के साथ में, और जो डिमोलिशन फोटोग्राफ्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कंप्लेनर को, एंड देन दे आर देयर्स टू से दैट द कंप्लेंट वाज अटेंडेड। मतलब ये तो इन्होंने मुझे दे दिए, मगर शायद वो लगाना भूल गए। मगर फिर मुझे बड़ी अचरज हुई और मैं बड़ा खुश हुआ, वर्ड से निकला, अरे वाह माशाल्लाह कि काम हो गया, कि बड़ा अच्छा काम हुआ। फिर जाके देखता हूँ तो ड्रेनेज पाइपलाइन वहीं के वहीं है, तो इन्होंने तोड़ा क्या है? मेरी उनसे सवाल करे आपने ये बात? मैंने सवाल किया, उन्होंने क्या रिप्लाई मिला? तो उनसे बात किया तो बोले अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कोविड चल रहा है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, फिर ये मेरे जूनियर से पूछना पड़ेगा, मुझे जाके फिर से सर्वे करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर ये मतलब ये कैसे, मतलब ऐसे ही टाइप हो गया, आपकी साइन है इसके ऊपर, ऐसे ही टाइप हो गया ये। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उनके बाद मैं बहुत बार गया, 3-4 बार और गया, तो वो कैबिन से ही देख के मतलब बाहर से देख लेते थे, तो बोल दो साहब बिजी है, कंप्यूटर पे बैठ जाते थे। हो सकते है सर बिजी हो गए, बड़े आदमी है। बिजी हो सकते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन बिजी होने की बहुत सारी वजह भी होती है। बराबर। तो अभी मतलब आपने इतनी कंप्लेंट्स करे, इतने डॉक्यूमेंट्स है, बीएमसी अधिकारियों के रिप्लाईज है, क्या लगता है आपकी कंप्लेंट जो है वो पूरी होगी? सर ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखे सर, लड़ाई तो लड़ ले, देखते कभी सच्चाई की जीत होती है। आपको क्या लगता है? फैक्ट बताइए जनता के अंदर, क्योंकि आपने एक आवाज उठाया, ये आवाज कोई जल्दी उठाता नहीं है। सर मैं तो मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो जो बिकॉज आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्डिंग का टेनेंट हूँ, मैं और कोई किसी की छेड़खानी या किसी की उंगली नहीं कर रहा। अगर मैं अपने लिए भी नहीं बोल पाऊंगा तो फिर सर मैं किसी और के लिए कैसे बोल पाऊंगा? ठीक है, तो ये है सत्यन मर्चेंट जी, इनका कहना है इनका जो घर है प्रेमाइसिस में, इनका घर पीछे साइड है और कॉमन पैसेज है, वो कॉमन पैसेज से जाने के लिए पूरी बिल्डिंग के जितने भी टेनेंट है उनके यूज के लिए है। तो एक बिल्डिंग के जो क्या नाम है केयर टेकर है, उन्होंने उस प्रेमाइसिस को सेल कर दिया कोई बाजू के शॉप वाले को। उस बंदे ने उस प्रेमाइसिस के ऊपर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के G+1 का उसमें ड्रेनेज लाइन भी कनेक्शन कर दिए और कंप्लीट बना भी दिए हैं। लेकिन अगर पेपर में जाएंगे तो पेपर में डेमोलेशन ऑर्डर भी मिल चुका है, डिस्कनेक्ट ऑर्डर भी मिल चुका है और सारे कार्रवाई हो भी चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या रिस्पांस मिलता है। हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड अधिकारियों से सवाल करने की और बात करने की। सर एक लफ्ज में आप इस सिस्टम को क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे सिस्टम को जनता के बारे में या सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो अकेले आपसे नहीं जुड़ा हुआ है, तकरीबन तकरीबन हर ग्राउंड लेवल पे एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। सिस्टम के से जो जुड़े हुए लोग हैं ना सर, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि अ पेट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड इट्स कंट्री अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। आप समझ रहे सर? अ पेट्रियट, अगर आप देशभक्त हो और आपको देश से मोहब्बत है, तो ही मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड इट्स ओन कंट्री अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। यही बोलना है सर। ठीक है, तो सर जैसा कि आपने इनकी जबानी सुनी, इनकी कंप्लेंट्स क्या थी, इसी के साथ क्लोज करते हैं अपनी रिपोर्टिंग। 1 मिनट। सर मैं और ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आवाज उठाने वाले के साथ क्या होता है। कि अब वो मतलब बहुत सारे कॉल भी ऐसे आए कि एक्सीडेंट करवा देंगे, गोली मार देंगे, हम लोग को पहचानता नहीं है, ऐसे आपको कॉल आए हैं? ऐसा मतलब वो सब बातें हुई है, ऐसे मतलब समझ रहे। तो खैर मुझे तो मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पूरा भरोसा है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है कि देर सवेर इंसाफ तो जरूर मिलेगा। मगर अब ये देखना है सर कि अब मतलब बोलते ना, ऐसे बहुत जगह ये 6 महीने साल भर में मुझे समझ में आया कि अब मतलब जो कंप्लेनर है अगर वो सही है तो उसके ऊपर
कोई क्लेम्स आ जाते हैं या उसे कुछ कुछ झूठे केस में फंसाया जाता है या कुछ हो जाता है या ये हो जाता है, तो अब तक तो मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीन वेरी लकी फॉर दिस, बट लेट्स सी। देखते हैं। तो यही होता है एक आम आदमी के साथ में, जब वो अगर सच बोलना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जब वो चाहता है कि कुछ अच्छा हो या अच्छा करना चाहता है, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है, कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ मैं रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। मेरे साथी मजहब शेख के साथ मैं इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।